नमस्कार, मेरा नाम रोहन। स्वागत है आपका बात भारत की के एपिसोड 8 में। आज की चर्चा का विषय है चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम। ये एक ऐसा टर्म है जो हम न्यूज, मूवीज वगैरह में बहुत सुनते हैं, लेकिन असल जिंदगी में शायद ही हम इस पर ध्यान देते हैं। चाइल्ड लेबर एक ऐसा शब्द है जो शायद एक क्राइम की डायरीज में भी लिखा जाता है। छोटे से बच्चों को छोटी सी उम्र से ही काम पर लगा दिया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि ये चाइल्ड लेबर आखिर क्या है, क्यों है और कब से चला आ रहा है। आज के एपिसोड के हमारे पैनलिस्ट हैं देवराज, जया, धीरेन और अदिति। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल अदिति से है। अदिति, ये बताइए कि आखिर ये चाइल्ड लेबर है क्या और क्या ये आज भी एग्जिस्ट करता है? बाल मजदूरी। जब 14 साल से कम आयु के बच्चों को मजदूरी में एंगेज कर दिया जाता है, उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है और उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती है, तब वह बाल मजदूरी की श्रेणी में आता है। कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि वे बाल मजदूरी कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए राइट्स बना रखे हैं, उनके पास ऐसी जगह है जहाँ पे वो जाके अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। और हाँ, ये अभी भी चल रहा है, इट्स स्टिल प्रिवेलिंग। कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये अभी भी अपने पैर जमाए बैठा है। कई लॉज निकालने के बाद भी इसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अभी भी 160 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं ये 2022 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। तो मेरा अगला सवाल देवराज आपसे है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, क्या ऐसी क्या ज़रूरतें हैं कि इन बच्चों को बचपन से ही कमाने के लिए इनके कंधों पर बोझ डाल दिया जाता है? जी बिल्कुल, धन्यवाद रोहन आपका मुझसे प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, बाल मजदूरी सिर्फ एक वजह से नहीं होती, इसकी कई सारी वजहें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। सबसे पहला पॉवर्टी यानी गरीबी, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमांड फॉर चीप लेबर एंड मोर ओवर कल्चर एटीट्यूड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉवर्टी यानी गरीबी। पॉवर्टी को मेन रूट कॉज भी कहा जाता है चाइल्ड लेबर के लिए। अगर कभी आपको बाल मजदूरी के बारे में पता करना है कि आखिर वो शुरू कहाँ से होती है, तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा गरीबी। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो अनपर्विश्ड फैमिलीज में बॉर्न होते हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कम उम्र में ही उनके कंधों पे बोझ डाल दिया जाता है कि उन्हें घर के खर्च चलाने हैं, उनको अपना परिवार संभालना है, जिसकी वजह से वो बाल मजदूरी की तरफ खींचे चले जाते हैं। दूसरा है लैक ऑफ एजुकेशन। जो बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो अपने आप ही चाइल्ड लेबर की तरफ चले जाते हैं। एक तो ये लोग स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी रोजगार के मौके जो होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं और इनको मजबूरी में आके इन ऐसे छोटे मोटे काम करके अपना घर का खर्च चलाना पड़ता है। तीसरा आता है कल्चर एटीट्यूड्स। कल्चर भी काफ़ी बार हमारे बाल मजदूरी में बहुत ही रोल प्ले करता है, क्योंकि काफ़ी सारे 60% ऑफ द कल्चर्स में पाया गया है कि आज भी कल्चर के बेसिस पे लोग काम करते हैं। और काफ़ी सारे कल्चर्स में ये लिखा हुआ है कि एट अ यंग एज छोटे बच्चों को काम करना है, उन्हें अपने घर के खर्च चलाने हैं, माँ बाप की सहायता करनी है, जिसकी वजह से वो बाल मजदूरी की तरफ चले जाते हैं। चौथा बात करते हैं डिमांड फॉर चीप लेबर्स। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज और बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोडक्शन को कम रखने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। वो जस्ट ऐसे मजदूरों के ढूंढते हैं, इकट्ठा करते हैं जिनसे उनका प्रॉफिट भी हो और फिर इन छोटे बच्चों को उनका खाना पानी भी मिलता रहे। पर इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो उनके छोटे छोटे कंधों पे, जहाँ उन्हें पढ़ लिख के बड़ा बनना चाहिए, वहाँ उनके छोटे छोटे कंधों पे काम का बोझ डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स और रीजंस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और बाल मजदूरी को बढ़ावा देते हैं और प्रभावित करते हैं। तो देवराज, जैसे आपने कहा कि बाल मजदूरी कल्चरल और इकोनॉमिकल भी अफेक्ट करती है, तो जया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि क्या सच में चाइल्ड लेबर कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिलेट करता है? Thank you so much, Rohan, for asking this question to me. According to me, yes, these three factors affect. Like अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देके समझाती हूँ, आपने बोला कि इकोनॉमिकली, कल्चरली और पॉलिटिकली। तो मैं कल्चरली की बात करूँ तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, वहाँ पर कंपटीशन कुछ इस ज़्यादा लेवल का है कि इंसान अपने साथ वाले इंसान को बढ़ता नहीं देख सकता। अगर एक अमीर आदमी है तो वो गरीब को नहीं देख सकता, वो किसी गरीब के बच्चे को पढ़ता नहीं देख सकता, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वो गरीब है। चलो मैं आपसे पॉलिटिकली बात करती हूँ। तो पॉलिटिकल में हमारे कुछ ऐसे लॉज आए हैं, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आए हैं जो
बने तो हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज निकली हैं जो चाइल्ड लेबर के लिए मतलब उनको प्रिवेल करती हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर इफेक्ट करती है। पोवर्टी सबसे बड़ा रीज़न है, पोवर्टी ही तो रीज़न है हमारा। जो बच्चे गरीब हैं, जिन माँ बाप की इच्छाएं हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की, बट वो पढ़ा नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, वो खुद तो काम करते ही करते हैं, साथ अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि तुम कमाओ, जस्ट इसी के लिए कि वो कुछ खा सके, अपना पेट भर सके, और इससे ज़्यादा उनकी सोच बढ़ नहीं पाती। तो मेरे हिसाब से ये तीनों फैक्टर ही चाइल्ड लेबर को बहुत बुरी तरीके से प्रमोट भी कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। मैं जया की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो इसी के साथ मैं अगला सवाल धीरेन आपसे करना चाहूंगा कि ऐसी क्या क्या प्लेसेस हैं और वहां पर क्या परिस्थितियां हैं चाइल्ड लेबर को लेकर। धन्यवाद रोहन। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जहां पे चाइल्ड लेबर देखी जाती है, जैसे कि है डेब्ट बॉन्डेज। फॉर एग्जांपल, किसी पेरेंट्स ने किसी से उधार लिया है तो वो उसको चुका नहीं पा रहा है, तो जिसने उसको उधार दिया है वो उसके चाइल्ड को एज अ वर्कर यूज करेगा, और जब तक यूज करेगा जब तक वो उधार पूरा नहीं हो सकता है। और सेकेंड है हमारा फोर्स लेबर। फोर्स लेबर में फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस बच्चे को हम एज अ मैसेंजर और एज अ कुक यूज कर सकते हैं, और उसको हम ज्यादा प्रेशराइज भी कर सकते हैं कि वो जाए और किसी को भी मार दे। और एक और आता है जैसे कि प्रोड्यूसिंग एंड ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स। इसमें कोई भी बच्चा ड्रग्स की ट्रेडिंग में लग जाता है और वो ट्रेडिंग करते करते एडिक्ट हो जाता है ड्रग्स से, और उसका सेवन भी करने लगता है, और जो कि उसके लिए बहुत बुरी हालत बन जाती है। मैं अपने पैनलिस्ट की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और उसमें ऐड करना चाहती हूँ कि कुछ चाइल्ड लेबर होते हैं हमारे पास जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वर्क। जब कई बार किसानों की फसलें ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के काम करने के लिए भेजना पड़ता है। एक है डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क में आपने देखा होगा आपके घर मेड्स आती हैं, मेड के साथ उनके बच्चे भी आते हैं। वे बच्चे स्कूल जाने की बजाय अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं काम में। नेक्स्ट है माइनिंग। माइनिंग एक हेल्थ के लिए बहुत ही हैज़ार्डस काम है, ना सिर्फ बच्चों के लिए ही, वो बड़ों के लिए भी हैज़ार्डस है। उससे कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि अस्थमा और स्किन डिजीजेस हो सकती है। एक बहुत ही वाइड स्प्रेड है मैन्युफैक्चरिंग वर्क। कई नामी कंपनीज भी चाइल्ड लेबर करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे मेरे पैनलिस्ट देवराज ने कहा कि उन्हें कॉस्ट कट करनी होती है, तो बच्चे अपने राइट्स जानते नहीं, मिनिमम वेजेस नहीं जानते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कितने पैसों की डिमांड करनी चाहिए अपने वर्क के लिए। नेक्स्ट कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो हैं जैसे स्लेवरी। बच्चों को बेचा खरीदा जाता है, बच्चों का मोल लगा दिया जाता है, वे बच्चे नहीं बचते हैं, वे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और कुछ मेंटली और फिजिकली सबसे एक्सप्लॉइटिंग फील्ड जो मुझे लगती है वो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग फील्ड्स, जहाँ पे बच्चों को ऐसे कामों में इंगेज किया जाता है जो उनकी हेल्थ, बॉडी, मेंटली को एक्सप्लॉइट करते हैं। और उसमें बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि वे गलत काम में इंगेज्ड हैं, क्योंकि वे इतनी छोटी उम्र से ये काम में लगे हुए हैं। जैसे कि अदिति ने जिक्र किया कंपनीज का यानी सेक्टर का, तो मेरा अगला सवाल जया आपसे है कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो चाइल्ड लेबर को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है हमारी सोसाइटी। मैं अपनी सोसाइटी में रह रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने लोगों को देखती हूँ, मैं उनसे चीज़ें डिस्कस करती हूँ, देखती हूँ, तो मैं उन्हीं चीज़ों से इंकरेज होती हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ। मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर के सामने ही एक बहुत अच्छी फैमिली, लाइक रिच क्लास फैमिली रहती है, तो मैंने वहाँ पे देखा कि उनकी लेडीज़ इतनी ज़्यादा पैम्पर्ड है, इतनी ज़्यादा मतलब खुद से सुपीरियर हैं वो, कि उनको काम करना पसंद नहीं, अपने बच्चों की देखभाल करना पसंद नहीं, तो उन्होंने कुछ कम वेजिस पे 15 से 16 साल की लड़कियों को काम पे रखा हुआ है। वो सुबह 8 बजे आती हैं और रात के 8 बजे जाती हैं, तो वो खुद 15-16 साल की लड़कियां उनके बच्चों को संभालती हैं। तो मेरा क्वेश्चन एक दिन मैंने जाके जनरली पूछा, मैंने कहा बेटा आप क्यों काम कर रहे हो, आपकी तो खुद की एज पढ़ने की है। तो उसने मुझे बोला कि दीदी मुझे तो पसंद है, मुझे तो बच्चे संभालना पसंद है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी ये चीज़ करती है, कितना बुरा इम्पैक्ट डालती है कि बस पैसा कमाना इतना मैंडेटरी है कि वो चीज़ को उन्होंने बच्चे की पसंद बना दिया। उसे ये ही नहीं पता कि ये एज है उसे एजुकेशन लेने की। अगर हमारी सोसाइटी
सामने वाले का, मतलब कहते हैं ना कि भला कोई किसी का देख नहीं सकता, मेरे हिसाब से वो उन्हें लगता है कि भाई मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो सामने वाले का राइट थोड़ी है। बट ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर मेरे बच्चे का अधिकार है एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने का, तो एक गरीब के बच्चे का, एक मेट के बच्चे का, एक टी स्टॉल पे चाय बेचने वाले आदमी के बच्चे का भी वही अधिकार है। वो भी जाकर अपने बच्चे को वहां पढ़ा सकता है। जस्ट बिकॉज पॉवर्टी के रीजंस की वजह से वो गरीब है, वो नहीं उतना वेजेस कमा पा रहा, इस रीजन से वो नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका अधिकार नहीं है। तो इसलिए हमें हमारी सोच तो बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। लाइक जो हमारी सोच है और वो सोच है हमारी सोसाइटी से ही सारे चेंजेस आते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, मैं अपनी फेलो पैनलिस्ट की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इसमें ऐड ऑन भी करना चाहूँगा। तो ये तो बात होगी सोसाइटल सेक्टर की। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, माइनिंग सेक्टर हो गया, और एक और सबसे मेन जिसे हम चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयर भी कहते हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी सेक्टर। तो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कि जो हमारा टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट हो गया, फुटवेयर हो गया, जो ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं, उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं। काफ़ी बार मैं जैसे कि बताया, अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को लो रखने के लिए वो ऐसे ऐसे बच्चों को हायर कर लेते हैं जिनसे उनका प्रॉफिट तो हो रहा है, पर उनसे उनके अधिकार काफ़ी छीने जा रहे हैं। जहाँ उन्हें पढ़ने लिखने की उम्र में वो उनसे उनके काम करा रहे हैं, जैसे कि अदिति ने भी बताया कि उनको कम वेतन दी जाती है, उनको सतर्क नहीं हो पाते इन सब चीज़ों को लेकर, तो इसमें भी बाल मजदूरी को प्रभावित होता है। दूसरा बात करते हैं माइनिंग इंडस्ट्री की। चाइल्ड लेबर इन माइनिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत ही कॉमन है और काफ़ी प्रिवेलेंट है एशिया और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे गोल्ड, डायमंड और अदर प्रेशियस स्टोन की एक्सट्रैक्शन होती है। वहाँ पे भी 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को हायर करा जाता है और उन्हें लेस देन $2 पर डे दिया जाता है, और जबकि वो इतने हैजार्डियस एनवायरनमेंट में काम करते हैं जो सोचो उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल स्टेट को भी कितना डिसबैलेंस कर देता है। तो यहाँ पे भी हमें बाल मजदूरी देखने को मिलती है। तीसरा बात करते हैं बिगेस्ट लेबर एम्प्लॉयर की, जो कि है इनफॉर्मल इकोनॉमी सेक्टर। जैसे कि हमारा स्ट्रीट वेंडिंग हो गया, रैक पिकिंग हो गया, वेस्ट मटेरियल पिकिंग हो गया, या सीवेज क्लीनर हो गया। ये कितनी हैजार्डियस जॉब है जो एक बच्चे की शारीरिक रूप से कितनी उनको डिसबैलेंस कर देती है। यहाँ पे सोचो सीवेज के अंदर कितनी सारी हार्मफुल गैसेस होती है जो उनके अगर उन्होंने इनहेल कर ली तो कितना ज़्यादा उनको नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। बच्चे जो हैं इस छोटी सी उम्र में वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपना घर का खर्च चला रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे ऐसे सेक्टर्स पे गौर करें, बल्कि ये सेक्टर्स इसलिए हमने लगाए गए क्योंकि जहाँ ज़्यादातर चाइल्ड लेबर का, बाल मजदूरी का जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है। इन सेक्टर्स में हमें अटेंशन और एक्शन दोनों ही इनके प्रति ज़्यादा लेने चाहिए, जिससे आगे जाके हम बाल मजदूरी को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर सकें। जैसे कि जया ने अभी बताया था कि चाइल्ड लेबर में सोसाइटी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन धीरेन्द्र से है कि ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम चाइल्ड लेबर से डील कर सकते हैं? रोहन, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम चाइल्ड लेबर के साथ डील कर सकते हैं, और हमें अपने आसपास की जगहों पे ही देखना चाहिए कि कहाँ पे चाइल्ड लेबर दिख रहे हैं। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बर्तन धो रहे होते हैं, चाहे वो वेटर का काम कर रहे होते हैं, तो हम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पे इन्फॉर्म कर सकते हैं और हम उस रेस्टोरेंट में जाने से बाइकआउट भी कर सकते हैं, जिससे उस रेस्टोरेंट का मालिक उस चाइल्ड लेबर को हटा देगा और किसी बड़े बंदे को रहेगा जो अनएम्प्लॉयड होगा और उसको भी जॉब मिलेगी। दूसरा, हम एनजीओज के साथ वर्क कर सकते हैं, एज अ वॉलंटियर, लॉ मेकर के साथ वर्क कर सकते हैं ताकि वो नए नए लॉज बनाए जिससे चाइल्ड लेबर हटाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके साथ हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि उन पे क्या पेनल्टीज लग सकती है और क्या उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकते हैं चाइल्ड लेबर का यूज कराने से। मैं धीरेन की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ और बातें इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हमें जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं है, उन्हें हमें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा पढ़ने की एज में पढ़ाई करो, ये नौकरी वगैरह, ये थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में हमें सबसे पहले उनके माँ बाप को ये समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आपके बच्चे की ये उम्र पढ़ने की है, थोड़ा कम खा लीजिए लेकिन इस टाइम पे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स बना लिए हैं जिसमें नाम मात्र फीस है, तो वहाँ पर भी वो भेज सकते हैं। तो पॉवर्टी जो एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है बच्चों के एजुकेशन में, वो भी वहाँ पे आके रुक सकता है अगर हम खुद इंकरेज करें, हम उन्हें अवेयर करें, और ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरी फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि आप ऐसी कई जगहों पे भी जा सकते हैं, कई एनजीओज़ हैं जो
इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। एक ऐसे ही हिसार में एक एनजीओ है जिसमें उन्होंने एक ऐसा मोटिव निकाला है, भीख नहीं किताब दो। उसमें उनको बच्चों को भीख मांगने से रोका जा रहा है और किताबें प्रोवाइड करी जा रही हैं। ऐसी कई फाउंडेशंस हैं यहाँ पे भी, फरीदाबाद में भी, जिसमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है। जैसे कि एक बनूवाल फाउंडेशन है हमारे पास, वहाँ पे फ्री कैटरैक्ट का इलाज हो रहे हैं। एक ऐसी फाउंडेशन डॉक्टर सूरज प्रकाश की है जिसमें वो काफ़ी कम पैसे लेके मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके एक्सरेज वगैरह बहुत सारी चीज़ों के प्राइस मार्केट से बहुत कम है। ऐसी कई सारी फाउंडेशंस हैं जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है और हेल्प प्रोवाइड कर रही है। एक रॉबिनहुड करके हमारी फाउंडेशन है जो कोई चार्ज ना लेके सबको खाना फ्री में प्रोवाइड करती है। यू कैन कॉल देम एनी टाइम एंड दे विल पिक देयर फूड एंड डिस्ट्रीब्यूट इट एट द सेम टाइम ओनली। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, बहुत ही पुरानी कहावत है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाओ। जो आप प्रकृति में सुधार देखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। जैसे कि ये चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी हमारा टॉपिक है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने पे शुरुआत करो। ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करते हुए इन पर काम करने की कोशिश करो। लोगों तक ये जागरूकता फैलाओ कि ऐसी चीज़ों पर नज़रअंदाज ना करें, इन पर काम करें, इनका सुधार करें, और धीरे धीरे करते करते ये समाज से बिल्कुल ही हट जाएगा। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि बाल श्रम और बाल मजदूरी एक व्यापार है। बच्चों का पढ़ना और खेलना उनका अधिकार है। बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं, तो हमें बाल मजदूरी को हटाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए YMCA संचार के साथ। धन्यवाद।